आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोटबंदी का ऐलान करते हुए काले धन पर रोक, जाली नोट पर पाबंदी, आतंकवाद पर अंकुश जैसे बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, जिनके लिए आम आदमी ने घंटों लाइन में लगकर तकलीफें झेली। CMIE के अनुसार नोटबंदी के पहले 4 महीनों में 15 लाख नौकरियां गईं। असंगठित क्षेत्र में लाखों लोगों के काम धंधे बंद हो गए। रिजर्व बैंक को अपनी रिपोर्ट में बताना चाहिए कि 18 लाख खातों की जो जांच हुई है, वो कह रहे हैं कि कुछ पैसा पकड़ा गया है। वो पैसा क्या था, किसका पकड़ा गया है? भ्रष्टाचार की बात करने वाले भाजपा नेताओं का असली चेहरा भी लोगों के सामने है। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी नेता मनीष शर्मा को 33 लाख के नए नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। 33 लाख रुपए की रकम 2000 के नए नोटों की शक्ल में है। आयकर विभाग ने भोपाल में बीजेपी नेता सुशील वासवानी के कई ठिकानों पर छापेमारी की। सुशील वासवानी, आपको बता दें, मध्य प्रदेश में बीजेपी के रसूखदार ने बीजेपी के इस नेता पर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप। आज जनहित के ये जो भी काम हो पा रहे हैं वो तभी संभव हो पा रहे हैं जब सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने अपने इस बयान से देश में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कही थी, लेकिन देश में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। यह हम नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर रिसर्च करने वाली अलग अलग एजेंसियों का दावा है। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2017 में भ्रष्टाचार के मामले में भारत को दुनिया में 81वां स्थान मिला है। 2016 में भारत भ्रष्टाचार के मामले में 79वें पायदान पर था। पूरे देश को विश्वास दिलाता हूं, इस आतंक का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। उरी में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला। श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बारामूला के उरी में सेना मुख्यालय पर आतंकी हमला हुआ है। पठानकोट में आतंकवादियों ने हमला बोला है। पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाया है। अब तक इस हमले में क्या कुछ हो चुका है, सबसे पहले ये जानकारी आपको दे दें। सुबह करीब 4 बजे एयरफोर्स स्टेशन में ये आतंकवादी घुसे। 5 दिन में 45 शहीदों का बदला कब लेगी सरकार? LAC पर भारत चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, भारत के 20 जवान शहीद। सेना आज बताएगी सभी शहीदों के नाम। सरकार की नीतियों का ही असर रहा कि पिछले 4 सालों में 36 जिले नक्सल प्रभाव क्षेत्र से मुक्त हो चुके हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है। यहां के सुकमा जिले में शनिवार को एक नक्सली हमला हुआ, जिसमें 17 जवान शहीद हो गए। इस मुठभेड़ में 14 जवान घायल भी हुए हैं। शहीद हुए 17 जवानों में से 12 जवान DRG के और 5 STF के थे। छत्तीसगढ़ से, जहां सुकमा में नक्सलियों ने एक बड़ा हमला CRPF के कैंप पर किया। 9 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। होली के दिन CRPF ने 10 नक्सलियों को ढेर कर दिया था और ऐसा माना जा रहा है कि आज का हमला नक्सलियों ने उसी का बदला लेने के लिए किया। ये जाली नोटें समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए, 500 और 1000 की नोट पर अगर मैं हमला न बोलता तो ये जाली नोटें कभी खत्म हो सकती थी क्या? 2000 के इन गुलाबी नोटों को देखकर एक बार कोई भी धोखा खा जाएगा, लेकिन ये नोट पूरी तरह नकली हैं। हैदराबाद पुलिस ने इस तरह के 100 नकली नोट यानी करीब 2 लाख रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि कुछ लोग महज 60 सेकंड में नकली नोट छाप रहे हैं? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अभी नोट जारी हुए कुछ ही हफ्ते हुए हैं, लेकिन नकली नोटों के कारोबारियों ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। देश के अलग अलग जगहों से कुछ ऐसी गिरफ्तारियां हुई हैं जो चौंकाने वाली हैं। 2000 से लेकर 100 रुपए तक के नकली नोट पकड़े जा रहे हैं। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे?
देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अगर किसी ने ये मान के वोट दे दिया कि मेरे अकाउंट में तो 15 लाख आ रहे हैं, जैसा वो कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मानता जी। आप बताइए ना, आप मानते हैं? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि ये चुनावी भाषण में वजन डालने के लिए बोली गई हुई बात है। नोटबंदी की असफलता 15 लाख के जुमले की तरह नहीं थी, क्योंकि यहाँ लोगों को अपने पैसों के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। करोड़ों रोजगार खत्म हो गए, घर उजड़ गए, अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। अपने पहले भाषण में मोदी जी ने डिजिटल इंडिया, कैशलेस या लेस कैश अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही नोटबंदी की असफलता जाहिर होने लगी, वैसे ही सरकार ने डिजिटल पेमेंट की बात छेड़ी। अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो सारे डॉक्टरों की सलाह क्या होती है? नियमित और रोज की वर्जिश, कम लेकिन पौष्टिक आहार, यानी जीवन शैली में बदलाव करना, अपनी ही नहीं अपने परिवार की आदतें बदलना, वो भी लंबे समय के लिए। क्या किसी भी डॉक्टर ने कभी आपको ये कहा कि मोटापे से होने वाले रोग से बचने के लिए मैं आपको जबरदस्ती 3 महीने के लिए अपने अस्पताल में कैद करके रखूंगा, सिर्फ पानी मिलेगा और कुछ भी नहीं। अगर 100 दिनों में आपका वजन कम नहीं हुआ तो मुझे सूली पे लटका दो। अगर वाकई डिजिटल अर्थव्यवस्था करना चाहते थे तो उसके अनेक तरीके हैं। सामान्य आदमी को संशय की दृष्टि से देखने के बजाय उससे आम गुनहगार की तरह अपना ही पैसा, अपना होने का सबूत मांगने के बजाय टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डिजिटल पेमेंट को पुरस्कृत करना चाहिए था। उसे इस्तेमाल करना चाहिए था, उसे इस्तेमाल करना आसान करना चाहिए था। लेकिन इनका तरीका अलग है। वजन कम करना है, आइए हम आपके दोनों हाथ काट देते हैं, वजन कम हो जाएगा। दरअसल एक सामान्य थानेदार को भी अपने मोहल्ले में कौन कहां काले धंधे कर रहा है ये पता होता है। अर्थ मंत्रालय और गृह मंत्रालय पर हर साल लाखों करोड़ों रुपए का बजट होता है। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई, सीवीसी, पुलिस ये नहीं पता कर सकते कि काला धन कौन कहां और कैसे छुपा रहा है? बैंकों से देश का पैसा लूटकर कुछ अमीर लोग कहां गायब हैं? 2000 के नए नोट लाने से काला पैसा छुपाने के लिए आतंकवादियों और नक्सलवादियों को अब आधी ही जगह लगती है। रियल एस्टेट, बैंकिंग क्षेत्र में रिफॉर्म, बड़े इनकम टैक्स चोरों को सख्त सजा, टेक्नोलॉजी उपयोग जैसे कदमों से काला धन भी मिट जाता और डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर हम बढ़ते। इसके लिए लोगों को अपना रोजगार, स्वास्थ्य और जान गंवाने की कोई जरूरत नहीं थी। एक छोटा निजी व्यापार भी हम इस प्रकार के झटके देकर नहीं चलाते। इस विशाल देश का प्रशासन कैसे चलाएंगे? अंग्रेजी हुकूमत के काम करने का तरीका भी यही था। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहाँ जाऊं, मेरी मर्जी। जब जो मर्जी आया। पर क्या एक लोकतांत्रिक शासक को ये नहीं पता था कि बड़े स्तर पर योजनाएं कैसे बनाई जाती हैं? उसका लंबे समय तक क्या असर पड़ेगा? हमारे इरादे नेक थे ये कहकर क्या वे अपनी जिम्मेदारी झटक सकते हैं? नोटबंदी की इस विशाल विफलता का मतलब है या तो सरकार को आम जनता की कोई फिक्र नहीं, या फिर उनसे इतने बड़े देश के प्रशासन को चलाने के लिए लगने वाले नियोजन, दूरदृष्टि, अर्थव्यवस्था की समझ, प्रशासकीय कौशल और संवेदनशीलता नहीं है। ये सरकार या तो क्रूर है या निकम्मी है, या दोनों है। नोटबंदी के बाद इसके अलावा तीसरा तर्क नहीं हो सकता।